सुप्रभात उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर सितारगंज से, जहां के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 8 फैक्ट्रियों को एनजीटी ने बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। सितारगंज के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से सटे गांव के स्थानीय लोगों ने प्रदूषण फैलाने के मामले को लेकर एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने सितारगंज के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र की 8 फैक्ट्रियों के पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे थे और जांच में 8 फैक्ट्रियों के नमूने फेल हो गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सितारगंज की बालाजी एक्शन, गुजरात अंबुजा और रैकेट बैंकाइजर सहित कुल 8 फैक्ट्रियों पर अब कभी भी बंदी की कार्रवाई कर सकता है। 8 फैक्ट्रियों पर ताला लगने वाला है। इनके पानी के सैंपल लिए गए थे स्थानीय लोगों की कंप्लेन के बाद और ये सैंपल फेल हो गए हैं। प्रदूषण फैलाने का इन पर आरोप लगा है। एनजीटी सख्त है और बहुत जल्द इन 8 फैक्ट्रियों पर गाज गिरने वाली है। ये तय माना जा रहा है कि इन 8 फैक्ट्रियों में ताला लगने वाला है। सितारगंज के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से सटे गांव के स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी प्रदूषण फैलने की, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर की बात, प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर हाईकोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर 8 हफ्ते तक रोक लगाई जाए और परियोजनाओं से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल के लिए डंपिंग जोन नदी से 500 मीटर दूरी पर हो। इन आदेशों के बाद प्रदेश में करीब 11 विद्युत परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। इन परियोजनाओं से प्रदेश को करीब 2300 मेगावाट बिजली उत्पादित होनी थी। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में करीब 474 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनमें से 80 परियोजनाएं ही बिजली उत्पादन कर पाती हैं। दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऐसी मग डिस्पोजल साइट्स बनाएंगे हर प्रत्येक अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, और अदरवाइज कोई भी मग डिस्पोजल नहीं किया जाएगा विदाउट प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ लैंड। और कोर्ट ने इसमें जब तक ऐसा एक अरेंजमेंट नहीं किया जाता, 8 हफ्ते के लिए कोर्ट ने ये सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। इधर उत्तराखंड सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 4,366 करोड़ के निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। समिति के इस फैसले से प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के पहले 2 महीने में ही 92 प्रस्ताव मिले हैं, जिसके तहत करोड़ों के निवेश के साथ 5,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी बंधी है। बैठक में शासन और उद्योग विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। 4,400 के आसपास करोड़ की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से जो उद्योग हैं वो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं। हम ऐसे इंडस्ट्रीज़ को यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं जिसमें कि यहाँ का जो उत्पाद हो उसका वैल्यू एडिशन वो अपने राज्य में ही हो और इससे रोज़गार भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और मैंने देखा कि कुछ मामले तो ऐसे भी थे जिसमें कि आज एप्लीकेशन डाला गया और अगले ही दिन से विभागों ने उस पर अपने नो ऑब्जेक्शंस दिए हैं। बात अगली खबर की करते हैं। डिजिटल इंडिया के दौरे पर इस दौर में उत्तराखंड के तमाम सीएमओ दफ्तर पुरानी व्यवस्था पर ही काम कर रहे हैं और लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इसका जीता जागता सबूत देहरादून के ही सीएमओ दफ्तर में देखने को मिला है। यहां एक विकलांग शख्स सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन इसे मदद नहीं मिल रही। देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसी भी जिले के सीएमओ दफ्तर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होता। अधिकारी भले ही व्यवस्था सुधारने का दावा करे, लेकिन सिस्टम है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये कागज तो मुझे घुमा रहे, कभी बोल रहे अभी ये कागज बनाओ, फिर जाते फिर वो कागज बना के लाओ। जो जा रहे किसी को दे रहे, किसी को नहीं दे रहे।
कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ना खबर लाता ना कोई बताता ना हमें कोई पता है कि क्या करना क्या नहीं करना। हमें तो दवाई की भी अब परेशानी हो रही। कभी आते थे यहाँ से डॉक्टर लोग। आने वाला समय तो पूरा ही डिजिटल इंडिया का है, तो डिजिटाइजेशन होना ही है। अभी हमने कई चीज़ें हमारे होते हैं, हमारा सिटीज़न चार्टर है जो हम सिटीजन्स के सर्विसेज देते हैं, वो सब हमारा ऑनलाइन या होना चाहिए। तो हम सब ये महानिदेशालय स्तर पे सब कुछ हम सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं इसका। विकलांग ये व्यक्ति है लेकिन सिस्टम लाचारी का बहाना बना रहा है। फिलहाल इस दिशा में ठोस पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही कब तक लोग भटकते रहेंगे। और असल में डिजिटल इंडिया के सही मायने तभी सफल होंगे जब आम लोगों को घर बैठे मदद मिल सके। कैमरा पर्सन प्रेम प्रकाश के साथ मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 देहरादून।